सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर से डब सूर्य। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़ी होंगे। आज के वीडियो में कंप्लीटली पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर सब्जेक्ट में कौन कौन से हमें क्या है, इस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किनका किसका एग्जाम होगा, थ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो ऑल अबाउट डिस्कस करूंगा। और आपको बता दूं कि पहले क्या है, आपको बता दूं 2024 में इसका क्या है सिलेबस चेंज हुआ था। अभी आप नए अपडेटेड सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो चेंज हुआ था। तो आपको मैं यही अपडेटेड सिलेबस सेकंड सेमेस्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने और किसका किसका एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल वाइवा किसका देना है एंड न्यूमेरिक किस सब्जेक्ट में कैसे सारी चीज़ें होती है। थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू भी दे दूंगा आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके टॉपिक्स पे चलते हैं। पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर में देखिए ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो और सेकंड सेमेस्टर हो। तो ये सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। अब चलते हैं हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं। ओके, सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा वो समझ में आ जाए कि हाँ सर इतने सब्जेक्ट कम से कम हमारे सिलेबस में है। और उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे यार कि कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, किसका एग्ज़ाम होगा, किसके मार्क्स जुड़ेंगे किसके नहीं। क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा यार मैथमेटिक फर्स्ट, क्या है मैथमेटिक फर्स्ट पढ़ा होगा, उसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक सेकंड। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारा क्या है अप्लाइड फिजिक्स से सेकंड है, फर्स्ट आपने पढ़ लिया होगा। सेकंड सेमेस्टर सिलेबस की बात की जा रही है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद बात करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। एंड उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसको बोलते हैं क्या डियर, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में आप इसको हमेशा कहेंगे सर FEEE। क्या कौन सा सब्जेक्ट की बात की जा रही है, FEEE की बात की जा रही है। अब इसके बारे में भी बताता हूँ कि कैसा सब्जेक्ट है और किस प्रकार से चीज़ें रहती हैं और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैग लगता है ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स के बहुत सारी बैग आई थी। थोड़ा मैं आपको पहले से ही अवेयर कर दूंगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें क्या आता है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें रहने वाली है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। अब ऑल अबाउट बात करते हैं किसको कैसे पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। अब किसका एग्जाम होगा, कितना किसका मार्क्स जुड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का थोड़ा उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है। फर्स्ट सेमेस्टर का था। अब कहते हैं स्टडी एवोल्यूशन स्कीम फॉर ऑल इंजीनियरिंग, इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। मैं कहीं अलग से डाटा आप नहीं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू BTUP सारी चीज़ें रहने वाली है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको बात की जाए PDF या मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ये नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। देखिए आपके मार्क्स की बात की जाए और आपके कितने एग्जाम होंगे उसकी सारी बात की जाए, तो मैंने तो सारी चीज़ें बता दी। देखिए इन सारी चीज़ों का एग्जाम होने वाला, मैथमेटिक्स एग्जाम होगा, इसका प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह नहीं होता, ये आप जानते हो, क्योंकि सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीज़ होती है। एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल में आपको BTUP जिन चीज़ का एग्जाम लेती है, TH का मतलब थ्योरी होता है, ये 4 मतलब हावर्स होते हैं। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से भी समझ लीजिएगा थ्योरी मतलब इसका एग्जाम होगा, BTUP इसका एग्जाम लेगी। मैथ का अप्लाइड फिजिक्स इसका भी 60 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इसके बारे में भी आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का और इसके भी 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप इतना जानते हो, इतना मैं कॉमन चीज़ है, मैं अब थोड़ा बहुत अभी आगे बताऊंगा। FEEE इसका भी एग्जाम होगा और क्या हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। और थ्योरी प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि आप प्रैक्टिकल लिखा है, यहाँ प्रैक्टिकल लिखा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपका मैथ का नहीं होता है, फिजिक्स का होता है। फिजिक्स का होता है सर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम होता है। FEEE का होता है सर, कैसे जानते हैं सर, यहाँ सारी चीज़ खुद मेंशन है यार, यहाँ प्रैक्टिकल लिखा है, यहाँ मैथ में देखिए कुछ नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए। इन्वायरमेंटल साइंस में इसमें भी नहीं है, बट इसका एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ समझ गए। मतलब मैथ का क्या है, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होगा। और जबकि आपका फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, FEEE एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। मतलब कि जाहिर सी बात है आपकी एग्जाम आपके यहाँ क्या है, आपके कॉलेज में टीचर्स आएंगे, क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, वाइवा कर लेंगे, फाइल वगैरह बनेगी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा लफड़ा है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है। इन्वायरमेंटल साइंस का देखिए एग्जाम तो होना तय है, एग्जाम तो होगा, क्यों सर, क्योंकि यहाँ लिखा है 60 नंबर का क्या है, 30 मार्क्स 60 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर होगा, एग्जाम तो होगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ एक बात साफ मेंशन है, थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपको मिल जाएगा कि सर इन्वायरमेंटल साइंस will be audit subject and non credit it compulsory pass to examination but the marks will not be included in the divisions and percentage of obtained marks। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ शुद्ध प्योर हिंदी में कि इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम होगा और इस एग्जाम में आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। क्या है, पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है।
जस्ट 1 मिनट। पासिंग मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, आपको पास होना ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है क्राइटेरिया जानते हो, 1/3 लाना होता है, 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा 60 नंबर में, बट इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। यहाँ आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप जब यहाँ इसको देखेंगे, यहाँ लिखा है थ्योरी के सारे मार्क्स आप जोड़ लीजिए। थ्योरी के आप सारे मार्क्स जोड़ेंगे तो 60 60 60, ये 6 बार है तो 60 गुणे 6 करेंगे तो 360 बनेगा। 360 बनेगा, 360 बनेगा तो 360 जस्ट 1 मिनट, 360 बनेगा। उसको ज़रूरी नहीं लिखना, यहाँ लिखाता नहीं, थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ लिखा क्या है, टोटल में आप देखेंगे, टोटल में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ना टोटल, तो टोटल में यहाँ लिखा है 300। तो जाहिर सी बात है इसका मार्क्स नहीं जुड़ा है। क्यों इसका मार्क्स नहीं जुड़ा है? टोटल में 300 ही आपका ऑब्टेन मार्क्स रहेगा, इसका एग्जाम रहेगा। तो मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस में आपको क्या है, बस पास होना है, इसके मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया कि हाँ 5 सब्जेक्ट के ही मार्क्स जुड़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो साफ साफ आपके यहाँ चीज़ें मेंशन भी है, यहाँ सारी चीज़ें मेंशन भी है, उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ आप चीज़ों को देख भी सकते हो, यहाँ लिखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ओके सर, एग्जाम तो होगा लेकिन मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं कैसे सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स वो सिंपल है, जैसे कि आप डिफ्रेंसिएशन वगैरह उसमें रहा होगा आपके किस में, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन वगैरह आ जाएगा। अप्लाइड फिजिक्स थोड़ा अप्लाइड फर्स्ट से एडवांस रहेगी। IT सिस्टम की बात की जाए, आजकल का जो हमारा सिस्टम है, जाहिर सी बात है हमारी दुनिया क्या है, डिजिटलाइजेशन पे जा रही है, AI टेक्नोलॉजी आ रही है। तो IT सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑल अबाउट जितना बेसिक होता है IT सिस्टम का, उसके बारे में बताया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा बैक किस में लगती है। तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं ये हवा नहीं बना रहा हूँ कि हाँ बैक ही लगती है, लेकिन हाँ F ट्रिपल ई फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें थोड़ा बैक स्टूडेंट्स की देखी गई है बहुत ज़्यादा। इस बार के स्टूडेंट्स को भी बैक लगी थी, स्टूडेंट ज़्यादा इसमें बैक लगी थी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, तो थोड़ा बच्चों को कम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा टफ हो जाता है चीज़ों को पढ़ना। बट हाँ अच्छे से पढ़िएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ ना है, सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी स्टूडेंट्स, ईजी है। बट हाँ मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा। इतना मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस उसको मैंने शेयर कर दिया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली क्या है, फिजिक्स के ही जैसा है। बेसिक इंजीनियरिंग की शुरुआत, यदि जैसे मान लो जो स्टूडेंट्स क्या है मैकेनिकल के हैं और जो सिविल के हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे चल के वो सोम वगैरह पढ़ते हैं, टॉस वगैरह पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मोम हो गया तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थर्ड सेमेस्टर की बात की तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिक है, मतलब इसमें सारी चीज़ें रहती है। अभी तो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फिजिक्स के जैसे ही है, फ्रिक्शन वगैरह के बारे में, फोर्स वगैरह के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए जाते हैं, क्वांटिटी राशि वगैरह के बारे में। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग का बेसिक है, और सिविल और मैकेनिकल के लिए सब्जेक्ट अच्छा खासा है और बेसिक है, इंपॉर्टेंट भी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, तो सर इतनी सारी चीज़ें आप बता दिए, अब क्या रहेंगी सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ा जाएगा, 6वें का नहीं जोड़ा जाएगा। और जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल वगैरह कितना होगा, किसका होगा, मैंने यहाँ आप इसको भी कभी कभी थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया करो कि कैसे क्या लिखा है। यहीं से सारी चीज़ मैं बताता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। टोटल मार्क्स वगैरह यहाँ लिखा है, कितने कितने मार्क्स होते हैं और कितने के 300 का एग्ज़ाम होगा, 300 ऑब्टेन मार्क्स होता है और एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं। ये सारी चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है, कॉलेज की तरफ से होता है। जबकि ये क्या है, ऑफिशियली पेपर जो कराया जाता है BTUP का, और उनके द्वारा जो टीचर वगैरह भेजे जाते हैं प्रैक्टिकल वाइवा लेने के लिए, उसमें होता है। तो एक्सटर्नल में आप देखा करिए, इंटरनल में सारी चीज़ें रहती है, कॉलेज के द्वारा ही नंबर वगैरह दे दिए जाते हैं, जो क्लास वगैरह आप करते हो। ये इंटरनल की चीज़ें हैं, एक्सटर्नल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सटर्नल इंटरनल तो आपको मिल ही जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आई होप आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। कहीं से भी बैच वगैरह परचेज कर लीजिए, डेली क्लास करिए, क्लासेस अपने कॉलेज जाइए, वहाँ से अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर। कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, और किसी टॉपिक्स पे चाहिए यदि वीडियो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा, कोई भी चीज़ हो, जैसा भी जैसे प्लेसमेंट वगैरह से रिलेटेड और अदर चीज़ों से, तो मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब के लिए ओके, टेक केयर। चलिए, बस आपको समझ में आ गया होगा।